नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश में जो छात्रों का आंदोलन था उसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और आज उम्मीद की जा रही थी कि संसद चलेगी। संसद नहीं चल रही है। हालांकि जो नया संशोधित बिल है वो जरूर पेश कर दिया गया है, जिसमें नकल को लेकर बेहद कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद संसद नहीं चल रही। दूसरी ओर ये जो मानसून सत्र जैसा बीत रहा है, अब प्रदेश में कैबिनेट की बैठक है और प्रदेश में आने वाले मानसून सत्र की तारीखों को लेकर चर्चा संभव है। जो देश में इस समय मानसून सत्र को लेकर हालत है दिल्ली में, क्या प्रदेश का मानसून सत्र भी प्रभावित हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये कि बयानबाजी अभी भी जारी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता रहे हैं कि पेपर लीक कितनी बड़ी समस्या है, वो हरियाणा का नाम ले रहे हैं। तो बीजेपी से कैबिनेट मंत्री अनिल विज पलटवार करके कह रहे हैं कि उनके समय में जो कुछ हुआ उस समय अगर इस्तीफे होते तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। कुल मिलाकर देखा जाए तो मामला एक तरीके से जंतर मंतर पर ठंडा हुआ है। सियासी तौर पर यह मामला अभी भी गर्म है और अपने अपने प्रदेश में अपने अपने समय की बात करते हुए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। किसने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनवाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कहना चाहता हूँ, जब वो चीफ मिनिस्टर थे अनेक बार पेपर लीक हुए। अगर उन्होंने मान ली होती तो इस बार का पेपर लीक ही ना होता। देखो, HCS का पेपर लीक हुआ 2023 में, फिर CET का 2023 में, फिर SI भर्ती का 2022 में, डेंटल सर्जन का जो है 2021 में, PGI रोहतक एग्जाम 2025 में, पुलिस कांस्टेबल भर्ती अगस्त 2021 में। बिना सील के पेपर वोट और OMR शीट में और मार्कशीट में कितना 600 अंकों का अंतर मिला है, अखबारों में पढ़ा मैंने। तो एक हरियाणा की कहानी है। मतलब हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रही है। देखो, इस्तीफा तो होना था और पहले होना चाहिए था। और अगर पहले ही बात मान लेते, राहुल जी की बात मान लेते, तो इन बच्चों के साथ ये अत्याचार नहीं होता। बच्चों को सड़क पर आने को मजबूर नहीं किया जाता। पहले से राहुल जी ने ये बात उठाई, लेकिन देश के जब लाखों बच्चे इस तरह से आए, सड़कों पर आए, तब इस सरकार को होश आया। हमने अपनी लड़ाई लड़ी, बच्चों ने लड़ी, सबने एक ऐसा माहौल बनाया कि सरकार को झुकना पड़ा। और ये सरकार जो कि कहती थी कि हम झुकेंगे नहीं और हम किसी का इस्तीफा नहीं लेते, ये तो नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनके पास। जब इतना मजबूर किया तब जाके इस्तीफा दिया है। इसमें कौन सा इन्होंने ऐसे वो किया। लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं, राहुल जी ने कहा है, मुद्दों को भी अभी इनको क्लियर करना पड़ेगा। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजरमन दीक्षित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राज सिंह गुर्जर जी कांग्रेस से, और ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजरमन दीक्षित जी, आपने सुना हुड्डा साहब एक लिस्ट लेकर बैठे हैं और बता रहे हैं कि कितने पेपर लीक हुए। अनिल विज जी कह रहे हैं जी कांग्रेस के समय में इतने हुए थे और उस समय कुछ हो जाता तो ऐसा नहीं होता। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भले ही मामला जंतर मंतर पर शांत हुआ हो, सियासी वार पलटवार नहीं थमा है। खासकर प्रदेश में हम देखें तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बहुत तेज हो चला है और अब पता लग रहा है कि आप भी कई कांग्रेस शासित राज्यों में इस्तीफा मांग रहे हैं। मुझसे पूछा गया वरुण जी 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 जी। देखिए वरुण जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से हरियाणा के अंदर सरकार में आई है, तभी से हमारा जो नौकरियों को लेकर पारदर्शिता का जो हमने नियम बनाया है, जो हमारा ये है कि हम नौकरियां जो पारदर्शिता से देंगे उस पर हम अड़िग है। हमने एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो बिना आधिकारिक किसी जांच के या किसी भी मान्य अदालत के फैसले के खिलाफ वो कोई ऐसी लेकर आए हो। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल बयानबाजी कर रही है। और इसके अलावा हमारी जब सरकार आई है, हमने एक भी जो भर्ती है वो पेपर लीक नहीं हुआ है। दूसरी बात ये देखिए कि जिस प्रकार से कानून में ये वर्णित है कि चाहे 1000 अपराधी छूट जाए लेकिन एक जो बेगुनाह है वो फंसना नहीं चाहिए, उसी प्रकार से हमारी जो सरकार है वो उसी पैटर्न पर काम कर रही है। चाहे हमें कितनी भी भर्तियां रद्द करनी पड़े या उनमें हमें
थोड़ा सा डिले करना पड़े, लेकिन एक भी अयोग्य व्यक्ति को हम नौकरी पर नहीं रहने देंगे और एक भी योग्य व्यक्ति को नौकरी से वंचित नहीं रहने देंगे। इस प्रकार से जो हमारी सरकार है वो काम कर रही है। हमारी थोड़ी सी भी अगर कहीं आशंका होती है या कोई भी उसमें गड़बड़ी की कोई भी हमें लगता है तो वो भर्ती हम रद्द कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम युवाओं के अधिकार को किसी के पास ऐसे ही उनको जाने देंगे। हमारी सरकार बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, और आज हमारी सरकार की बदौलत जो हमने 2.25 लाख के करीब रोजगार दिए हैं, विद्यार्थियों के अंदर एक उम्मीद जागी है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार एकमात्र सरकार है जो युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दूसरे युवाओं को देखकर उनमें भी ये आशा जागी है कि हम भी सरकारी नौकरी लग सकते हैं, बिना पर्ची खर्ची लग सकते हैं। आरोपों पर क्या कहना है आपका? जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आरोप लगा रहे हैं उन पर क्या कहना है आपका? देखिए, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो आरोप लगा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित और आरोप है। उन आरोपों के अंदर कोई दम नहीं है, क्योंकि एक भी भर्ती जिसको हमारे यहां कोई भी पेपर लीक की वजह से नहीं हुई है, किसी भी जांच एजेंसी द्वारा या किसी भी माननीय न्यायालय का अगर आप आदेश दिखा दे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अगर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी आदेश लेकर बैठते, उनके पास तो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करने के, और जो ये पब्लिक एग्जाम जो प्रिवेंशन एक्ट है, अगर भूपेंद्र जो हम 2024 के अंदर ले आए थे, आज उस अमेंडमेंट के अंदर बिल जो हमने पेश किया है, कांग्रेस पार्टी भागती क्यों है उससे चर्चा करने के लिए? अगर वो सच्ची हितैषी है तो वो इस बिल के ऊपर चर्चा करे, चर्चा से क्यों भागती है? चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाकर भागती आई है, फिर पैरेलल सदन चलाती है पार्किंग के अंदर, फिर उनको नोटिस मिलता है, फिर वो ये कहते हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जाती। अगर इस देश के अंदर कहीं लोकतंत्र है और जनता कहीं आवाज सुनती है तो वो संसद में और विधानसभा के अंदर आवाज सुनती है, जहां तक वो लोगों को अपनी आवाज सुना सकते हैं, वहां से वो आउट कर देते हैं। ओके, ठीक है। राय सिंह गुर्जर जी, तो आपने सुना, वो बता रहे हैं कि भाई प्रदेश में नौकरियां जो हैं हमने पारदर्शिता से दी हैं, और हुड्डा साहब राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। अब राजनेता तो राजनीतिक बयानबाजी करेगा, और है क्या, उस राजनेता के तो राजनीति करेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि देश में जैसा सत्र चल रहा है, हरियाणा का मॉनसून सत्र क्या उसी आशंका की ओर जा रहा है कि यहां भी प्रभावित हो सकता है? साहब, कुछ विशेष बिंदुओं के साथ हम चर्चा करेंगे। पहला, जो आपने कहा कि देश के सत्र में लोकसभा में किस प्रकार की व्यवस्था है, आगे क्या होगा। देखिए, ये जो छात्र आंदोलन था, ये जो पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश के अंदर नौजवानों ने, देश के भविष्य ने जो आंदोलन खड़ा किया था, ये उन छात्रों की जीत है, उनके हौसले की, विश्वास की जीत है। जिस प्रकार उन्होंने गांधीवादी दर्शन से अपने आंदोलन को चलाकर देश में, पूरे देश के लाखों लाख छात्रों ने अलग अलग विभागों में, अलग अलग प्रदेशों की राजधानियों में जो आंदोलन चलाया, ये उनकी जीत है, नैतिकता की जीत है, विश्वास की जीत है। साथ साथ विपक्ष की, उन सभी राजनीतिक दलों की, उन सभी संगठनों की जिन्होंने छात्रों का इस योगदान, इस मुहिम में साथ दिया, योगदान दिया, उनकी जीत है। और विशेषकर हमारे विपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने के लिए मजबूर कर दिया, छात्रों के साथ मिलकर, ये सब ने देखा है, ये उनके हौसले की भी, उनके विश्वास की, उनके उत्तरदायित्व की, जवाबदेही की जीत है। देखिए, बात क्या करते हैं अब। आज आप देखिए गोयल साहब, इन्होंने कहा था हम फास्ट ट्रैक लेकर आएंगे। आज फास्ट ट्रैक का पहला दिन था, सीबीआई के वकील नहीं पहुंचे, पूरी की पूरी व्यवस्था इनकी छीन भिन रही। कौन सी जवाबदेही इनकी? पहले दिन ही हवा हवाई फूस, कहां पर खड़े पीले, कहीं नहीं। जो कहा था झूठा निकला। हमारे प्रधानमंत्री जी ने रील बना बनाकर वायदा किया था कि हम फास्ट ट्रैक बनाकर कड़े कानून बनाएंगे, पहले दिन ही उनके वायदा झूठा निकला। दूसरी बात, जिस समय धर्मेंद्र प्रधान जी आज संसद में आए, किस प्रकार भाजपा के सभी सांसदों ने, सभी मेंबर पार्लियामेंट ने उनका अभिनंदन किया। क्या कि उनका हौसला बढ़ाया कि देश का नेता कैसा हो, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। किसके लिए? क्या फिर से युवाओं का जो अधिकार था, जो सम्मान था, उन्होंने त्याग पत्र के रूप में अपने आप अर्जित किया अपने स्वाभिमान को, उसके खिलाफ वो कार्यक्रम कर रहे हैं।
कौन सी जवाबदेही है? ये पार्टी झूठी है, इनकी सब बातें फर्जी हैं, दस्तावेज फर्जी है, फर्जी संस्था के आधार पर बनी हुई पार्टी है, ये तय कर दिया। अब आते हैं हरियाणा की बात। हरियाणा में हमारे नेताओं ने कहा कि पेपर लीक हुए, पूरे का पूरा रिकॉर्ड दिया। 55 से अधिक पेपर लीक हुए, रिकॉर्ड दिया गया, पहले बताया गया है। और हमारी नेता कुमारी सैलजा जी ने कहा कि इनके अंदर नैतिकता नहीं है। जो जवाबदेही थी, जो त्याग पत्र था, जो संसद में वायदा किया था, वो सब बेकार निकला। रही बात हरियाणा की विधानसभा की, हरियाणा का विधानसभा 70 जब आएगा, इनसे जवाब मांगा जाएगा कि क्यों देश के युवाओं पर लाठियां बरसाई गई। अरे आपने कहा था कि सभी मुकदमे दर्ज होंगे, जो हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। हरियाणा नहीं, पूरे देश का मानचित्र उठा कर दिए गोयल साहब। ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रताड़ित करने का कार्यक्रम बनाया हुआ है, बच्चों को चिन्हित कर रहे हैं, उनके माँ बाप अभिभावकों को चिन्हित कर रहे हैं। ये लोग उसी साजिश के तहत देश के अंदर आपातकाल लाना चाहते हैं, जो उनकी मंशा रही है कि डराकर, तानाशाही से, झूठ बोलकर, दबाव देकर और फर्जी शासन से जनता को बहकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, ये देश लोकतंत्रवादी है, ये गांधी का दर्शन है, इसमें कानून संविधान की मान्यता है। यहां गोडसेवादी विचारधारा नहीं चलने देंगे, नहीं चलेगी। देश की जनता ने देखा, आपने देखा, हमने देखा, हम सब ने उस कानून संविधान के अनुसार छात्रों की जीत में जो गोदी मीडिया की भूमिका रही वो भी दिखाई गई, और आप जैसे अच्छे चैनल की जो भूमिका दिखाई उनका भी सम्मान किया गया। ये जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा और उसके सहयोगियों की औकात दिखा कर रहेंगे। ठीक है, तो राय सिंह जी, हरियाणा में जब सत्र आएगा तब आप जवाब मांगेंगे, लेकिन वो तो तेलंगाना और दूसरे राज्यों में बीजेपी अब इस्तीफे मांग रही है आपके नेताओं के, आपके मंत्रियों के। देखिए गोयल साहब, मैंने पहले भी एक बार आपके साथ संवाद प्रक्रिया में कहा था, जहां पर भी अगर कमी लगती, चाहे हमारी सरकार हो, कौन कह रहा है, अगर हमारी सरकार में कमी है, कहीं पर कोई व्यवस्था आती है तो देखेंगे, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जननायक राहुल गांधी ने कहा है कि कोई भी, चाहे सरकार उनकी हो, चाहे विपक्ष की हो, जो जनता के साथ, विशेषकर युवाओं के साथ धोखा करेगा, हम उसको सहन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ओंकार सिंह जी, अभी तो सत्र दूर है, लेकिन अभी बयानबाजी ऐसी है, और जो सत्र अभी चल रहा है दिल्ली में, हरियाणा का मॉनसून सत्र आने वाला है, ये मामले का पटाक्षेप हो गया है या अभी बाकी है? वरुण जी, बहुत कुछ बाकी है। मैं बताना चाहता हूं कि एक ऐसी सरकार देश में और प्रदेश में चल रही है जिसको अपनी इज्जत से कोई मतलब नहीं। अभी एक दिन पहले इन्होंने मुंह की खाई है, और आज इंटरनेट पे इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज देख लो। मतलब इनका कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से काम करो। अभी मेरे भाई राज रमन जी बोल रहे थे कि हमने 2.25 लाख नौकरियां दी। अभी आधा घंटा पहले मैं दूसरी डिबेट पर था, वहां इन्हीं के प्रवक्ता दूसरे बोल रहे थे हमने 2 लाख दी। पहले आपस में सारे प्रवक्ता बैठ के सेटल कर लो कि 2 लाख दी है, 2.25 लाख दी। मुख्यमंत्री 2 लाख कहते हैं, आप 2.25 लाख कह रहे हो। अरे शर्म करो। ये बताओ, पिछले 12 साल से तुम्हारी सरकार है, 12 साल में रिटायर कितने हुए? बस मेरे को, मैं तो अनपढ़ सा बंदा हूं, 10वीं फेल। आप ये बता दो कि पिछले 12 साल में कितने लोगों की रिटायरमेंट हुई, फिर हम हिसाब लगाएंगे तुमने नौकरियां कितनी दी। और HKRN की बीमारी ये हरियाणा में किसके कहे पे लेके आए? युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली, जिसमें यही नहीं पता भर्ती कैसी होती है। हाँ, एक बात से मैं सहमत हूं कि अब ये आंदोलन हरियाणा में भी होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में कम पेपर लीक नहीं हुए। ये कह रहे लीक नहीं हुए, मैं इनको उदाहरण देना चाहता हूं। ये अगर लीक नहीं हुए तो जितने पेपर इनमें दिए उनमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन दूसरे पेपर में आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं? फिर अभी इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की भर्ती करी थी, 56 भर्तियां हुई। 56 में से 42 भर्तियां बाहरी राज्यों की और 22 भर्तियां सिर्फ यूपी की। सोचिए तो सही, क्या जा रही है सरकार। 10 प्रोफेसर पंजाबी के भर्ती किए गए, 10 में से 9 हरियाणा के बाहर के। अरे लानत ऐसी सरकार पर, लानत ऐसे नेताओं पर जो इतना होने के बावजूद भी हरियाणा का खाते हैं और दूसरे का गाते हैं। अरे हरियाणा की खा रहे हो, हरियाणा के पैसे खा रहे हो, हरियाणा की जनता का माल खा रहे हो, पेंशन ले रहे हो, वेतन ले रहे हो, और उसके बाद
कम से कम हरियाणा के बच्चों के तो हो जाओ। चलिए ठीक है, ये हरियाणा के बच्चों के नहीं है। ओके राजरमन जी, अब आपने सुन लिया। अब जैसे वो कह रहे हैं कि भाई ओंकार जी कह रहे हैं यहाँ पर भी आंदोलन होना चाहिए, राय सिंह जी कह रहे हैं कि यहाँ जब सत्र आएगा तो सवाल पूछेंगे और सरकार को घेरेंगे। देखिए वरुण जी, क्या है, सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष पूछे, सदन को स्मूथली चलने दे, वॉकआउट ना करे, हुड़दंगबाजी ना करे। सरकार अपनी जवाबदेही पे अटल है, एक एक प्रश्न का हम सवाल का जवाब देंगे। दूसरी बात, अगर हरियाणा के अंदर युवाओं की कोई सबसे बड़ी दुश्मन है वो इनेलो सरकार है। इनेलो के टाइम में क्या हुआ था, कैसे युवाओं की नौकरियों को बेचा गया था, कैसे डीओ के ऊपर अनाधिकृत दबाव बनाकर उनको जेलों में पहुंचवाया गया था। इनके जो शीर्ष नेतृत्व था वो आजादी के आंदोलन में जेल में नहीं गए थे, वो युवाओं की नौकरी बेचने के जेल में गए थे। एक बात। दूसरी बात, ओंकार जी अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछली बार सत्र में सुनते तो उन्होंने ये कहा था कि हमने करीब 2.25 लाख नौकरियां दी है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। तीसरी बात, सबसे ज्यादा जो नौकरियां है वो हमने दी है। कांग्रेस के 2014 से पहले जो 10 साल की सरकार थी उसके अंदर तकरीबन 82 से 86 के करीब इन्होंने 1000 नौकरियां दी है, और कांग्रेस इसके इनेलो के टाइम में तो मात्र 24,000 भी नौकरियां नहीं दी है। तो इस प्रकार से युवाओं की बात इनेलो तो करे ना, छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले। ओंकार जी जो बोलते हैं सिर्फ इनके पास 4-5 शब्द ही हैं, शर्म करो, ये करो। अगर हमारी सरकार से किसी भी प्रकार की जनता को कोई दिक्कत है तो जनता हमें बार बार जिताती नहीं, हमारी लोक कल्याणकारी और जन। ओंकार जी सुन ले आप, फिर आपका समय आएगा, आप बोल पड़ना। हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं पर जनता मोहर लगा रही है। देखिए एमसी से लेकर और एमपी तक इनेलो ने, विपक्ष ने, कांग्रेस ने ये सारे मुद्दे, सारी बातें जो है वो जनता के सामने रखी। जनता ने फिर भी इनको मुंह की खिलाई, और स्थानीय चुनाव निकाय मेयर में तो इनेलो की कहीं 500 पर्ची भी नहीं आई। तो किस मुंह से ये बात करते हैं कि जनता ये देख रही है? जनता सब देख रही है। जनता ने इनके राज में ये देखा है कि इस प्रकार से विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को और कर्मचारियों को पीटा गया है, उनसे पैसे ऐंठे गए हैं, लूटे गए हैं। इनेलो का राज जनता ने देखा है, तभी इनको इतनी बुरी तरीके से नकार दिया, हाशिए पे ला दिया। तो आज इनके पास कुछ नहीं है। अब कांग्रेस की बात है, कांग्रेस चाहे इनके राहुल गांधी जी जो भी आरोप लगाते हैं, चाहे वो जी राम जी का हो, चाहे इतनी बड़ी जो बात थी उसके ऊपर, चाहे अब आज अमेंडमेंट जो बिल पेश किया है उसकी बात हो, वो सदन में अपनी बात नहीं रखते, वो वॉकआउट करते हैं। उनका सारा का सारा जो ध्यान होता है वो वॉकआउट करने पे होता है। अरे आप सरकार से सवाल पूछिए, सरकार आपको जवाब देगी। हमारी सरकार, हमारा एक एक मंत्री इनसे बात करता है और ये कहते हैं, ये सिर्फ इनका काम क्या है कि जनता को गुमराह, जनता इनसे गुमराह हो ही नहीं रही। वरुण जी, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी नहीं है, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बीजेपी कैसे जम गई हरियाणा में से, इसको कैसे न कैसे हटाए। अरे जिताना या हराना तो जनता का काम होगा, जनता जिसको मैंडेट देगी वो जीतेगा। कांग्रेस सरकार में भी यही था कि इनके बड़े जो लीडर थे वो कहते थे कि जो हमारी सरकार आएगी हम 50 वोटों पे 1 नौकरी देंगे। इनके जो बड़े लीडर थे वो कहते थे कि पहले हम अपना घर भरेंगे, उसके बाद फिर हम आप जनता के बारे में सोचेंगे। जनता ने जब इनका ये राज देखा तब जनता ने तीसरी बार हमारे जो गरीब घर के जो बच्चे नौकरियों में लगे हैं हमारी सरकार को चुना, क्योंकि अब की बार तो हमारे खिलाफ इतने इन्होंने बूम बना दिया था एंटी इनकम्बेंसी का। लेकिन जब वोट की बारी आई, जब सरकार बनाने की आई, जनता ने देखा कि जनता के हित और जनता के अधिकार मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के हाथों में सुरक्षित है। ठीक है, ओके। तो राय सिंह गुर्जर जी वो कह रहे हैं सत्र आएगा, हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, बशर्ते बॉयकॉट ना करें, विरोध ना करें और बाहर जाकर पैरेलल अपना सत्र ना चलाएं। गोयल साहब, मेरे मित्र बड़ी बड़ी झूठी वाहवाही लूट कर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे।
इन्हें हरियाणा की राजनीति का तो पता नहीं मुझे ज्ञान है कि नहीं, लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार भाजपा ने सबसे पहले हरियाणा के अंदर मतदान को लूटा, आज भी 33 लाख वोट फर्जी पकड़ी गई। अभी उनकी जांच होनी है, वो साबित होंगी। वही आंकड़ा आकर 25-30 लाख जो वोटें बनाई गई थी, वही आकर आंकड़ा रुकना है। एक बात, ये लोग बिहार में, बंगाल में फर्जी मतदान से बड़े चोरों की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है, जिन्होंने संसद को लूटा, सांसद को लूटा, पार्टी को लूटा और राम के चंदे को लूटा और मतदान को लूटा। ये वो लोग लुटेरे हैं, फर्जी बातें करते हैं, पार्टी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे हमारी जनता ने हमारों को मैंडेट दिया है, विश्वास के साथ दिया है, तुम्हें चोरी से सरकार बनाई है। एक बात याद रखना, ये चोरों की सरकार है, चोरी से बनी हुई सरकार है, जिसका आधार चोरी का है। राय सिंह जी, जनता के साथ धोखा कर रहे हो। मैं विषय एक सेकंड राय सिंह जी, एक सवाल सुनिए ना, मैं विषयांतर करना नहीं चाह रहा था। आपने कहा बंगाल बिहार में लोगों के वोट काट दिए, यहां आप कह रहे हैं कि इतने फर्जी वोट अब तक मिले हैं। देखिए, ये वही फर्जी वोट है वरुण जी, जो जननायक राहुल गांधी ने चुनाव से पहले कहा था कि इन्होंने फर्जी वोट बनाए हैं। नहीं, बंगाल बिहार में आप कह रहे थे इन्होंने लोगों के वोट काट के उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया। नहीं, आप विषयांतर मत हो जी, आपका भी मैं थोड़ा सा आपको विषयांतर नहीं कर रहा हूं, आपने दो बातें कर दी ना राय सिंह जी। दो बातें नहीं है, चलो आपकी भी कुछ मजबूरी होती है। अरे सर, मजबूरी होती तो आप बैठ के इतना, मैं किसी और विषय में डिबेट कर लेता। दोनों बातें नहीं, ये वोट काटते हैं। मैं सिर्फ आपके स्वाद के हिसाब से बोलूंगा, चलेगा नहीं ना सर। वरुण जी, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इनसे। आप दूसरी बात, इनके कांग्रेस के लीडर सुखबीर कटारिया जी, उन्होंने कितनी वोट बनाई थी, वो इनके सामने आप पूछ रहे हैं एक बार इनसे कि सुखबीर कटारिया जी की वो किस उसमें जेल में गया है। महिलाओं के खाते में पूछ रहा वरुण जी, 11,000 वोट डालने वाले, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने वाले लुटेरी सरकार है। ये बंगाल के अंदर लाखों लाख वोट वहां डल रही है और सरकार एसआईआर के माध्यम से लूट रहे। कौन से मतदान की बात करते हो? अरे देश के प्रधानमंत्री जी से लोग ताकपत्र में अब तो जनमन हो गया ना, अब हरियाणा में फर्जी वोट ही कटे हैं ना प्रधानमंत्री को। राय सिंह जी, अब तो जनमन वोट कटे हैं, अब हरियाणा में फर्जी वोट कटे हैं, जनमन वोट कटे हैं, ये बताएं। देखिए, हरियाणा में जो वोटें इन्होंने चुनाव से पहले, अरे अभी की बताइए, अभी पूरे देश में जोड़ी थी, उसी का परिणाम हरियाणा में सामने आ रहा है। अरे मतलब एसआईआर के बाद हरियाणा में फर्जी वोट कट गए हैं या असली मतदाताओं के वोट काटे, ये बताइए। अरे वरुण जी, मेरी बात सुनिए आप, मैं बात क्या कह रहा हूं कि ये वोट जोड़ते हैं, तोड़ते हैं। आप पूरी बात समझिए। हमने तथ्य दिए थे कि किस प्रकार एक ब्राजील की मॉडल 200 वोट 22 50 वोट इन्होंने जोड़े हैं विधानसभा चुनाव से पहले। मतलब अब ठीक हो गया ना, वही वोट सामने आ रही है। अरे मैं इतना सही तो पूछ रहा हूँ, कर रहे हैं, ये वही वोट है। अरे वोट है, आप क्यों बढ़ा रहे हैं बात को? मैं सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ, अब ठीक कट गए वोट, एजेंडा बढ़ाकर ये चुनाव जीतने वाले। अरे राय सिंह जी, मुझे एक लाइन में जवाब दे दीजिए, अब ठीक कट गए ना? जो गलत वोट थे, फर्जी वोट थे, जिनके आप आरोप लगा रहे थे, वो सही कट गए ना? अब ठीक हो गया ना काम? अभी जांच होगी। अच्छा, अभी जांच करेंगे हम। अभी ऐसे कैसे आपकी बात हाँ में हाँ करके? अरे सर, अभी तो आपने बोला कि ये वही फर्जी वोट थे जो जननायक राहुल गांधी ने बताए थे, वही फर्जी वोट थे। आपने ही तो बोला, अभी अपनी बात पर स्टैंड करिए ना सर, अभी आप ही ने बोला। जी, मैं स्टैंड कर रहा हूँ, आप स्टैंड करिए, आप भी समझिए। हमने बताया था कि किस प्रकार एक छोटे से घर के अंदर जहां पर 2 वोटें होती हैं, इन्होंने 6 से 20-50 वोट, सैकड़ों वोट वहां बढ़ाई। वो किसने बढ़ाई थी? मैंने नहीं बढ़ाई, आपने नहीं बढ़ाई, चुनाव आयोग के साथ मिलकर इन्होंने बढ़ाई है। एक ब्राजील की मॉडल 200 वोट डाल सकती है, आपने डलवाई या मैंने डलवाई? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ठीक कट गए ना फर्जी वोट, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। वरुण जी, लुटेरों की पार्टी है ये। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब फर्जी वोट कट गए ना और अपनी मर्जी से कटवाते हैं। चलिए ठीक है, फर्जी लोग हैं, ओके, शाखा फर्जी है, ओके, इनकी विचारधारा फर्जी है। और याद रखना, हरियाणा के विधानसभा में इनको इनकी सच्चाई बताएंगे। ठीक है। अरे करोड़ों रुपए पकड़े गए आपके, जहां पर आप रोजगार की बात करते हो, बच्चों को रोजगार देने की बात करते हो, एसएससी के बाद आज तक नहीं पकड़ा गया कोई। छोटे से कर्मचारी को जेल भेज दिया, बड़े लुटेरे संघ के
इस मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। जी ये लुटेरे ओंकार लोग जी, हैं। सरकार हाँ, को घेरने की रखना। तैयारी कांग्रेस की पूरी लग रही है। पूरी तैयारी है वरुण जी, बिल्कुल आप देखना। अरे अब तो ओंकार जी को इनकी बोलने सच्चाई दीजिए भाई। दिखाएंगे। इनको इनकी अरे औकात जनसभा बताएंगे। नहीं हो रही ना, रुकिए। लुटेरों को, ओके, चोरों पॉइंट को, आ गया आपका। इन जी, फर्जी ओंकार लोगों जी। को इनको सच बताएंगे। वरुण जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, लगभग 34 लाख वोट जो कट रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में, मैं विरोध करूंगा उनका। मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता चाहे यस करें चाहे नो करें, वो विरोध के काबिल है। ओके, हाँ, जो लोग यहाँ से चले गए, जिनकी मृत्यु हो गई, जो राज्य छोड़ गए, उनकी वोट कटनी जरूरी है। जिनकी 2-2 वोट बनी है, किसी की अंबाला में और पानीपत में बनी है, किसी की अंबाला सोनीपत बनी है, वो कटनी जरूरी है। लेकिन जो लोग जब एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ घर पर आए, छुट्टियों के दिन थे, घर पर मिले नहीं, उन्होंने वो वोट शिफ्टेड में डाल दिया। और जब वो शिफ्टेड में डाल दिया, वो लोग जब वापिस आए, मैंने खुद कुछ की ठीक करवाई, सबकी ठीक नहीं करवा पाया, कुछ की ठीक कराई। जब वो वापसी आए तो बीएलओ ने बोला कि आपकी वोट तो शिफ्टेड में डाल दी है। अब शिफ्टेड में डाल दी है, वो कैसे बनेगी दोबारा? ये बहुत मुश्किल तथ्य है। अगर ऐसे वोट कटेंगी, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। अगर मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि ये 34 लाख वोट ठीक कटे हैं, तो बिल्कुल गलत है, मैं विरोध। चलिए ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, कल प्रयास करेंगे इसी विषय पर डिबेट करें। अभी हमारा जो आज का मुद्दा था, सत्र में सरकार को घेरने की बात हो रही है। कांग्रेस कह रही है हम तो हर मुद्दे पर एक एक पॉइंट पर सरकार को घेरने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के 37 विधायक हैं, संख्या बल के अनुसार 32 मुख्य सर, विपक्षी दल कांग्रेस। 32। अच्छा 32 जी, सॉरी 37 से 32 रह गए। 32। उसके हिसाब से मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, और इनका धर्म और कर्म, इनकी नैतिकता और सामाजिक दायित्व ये कहता है कि ये सदन में प्रत्येक प्रश्न पूछें। हमारे मात्र 2 विधायक हैं। आप देख लेना, जब चर्चा का कोई विशेष मुद्दा होगा, हुड्डा साहब सदन में से वॉकआउट कर जाएंगे। आज भी कह रहा हूं मैं, नोट कर लेना, नोट, ये वॉकआउट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चर्चा नहीं करते। चर्चा अगर करें तो जिस तरह से बीजेपी हरियाणा को लूट रही है, जिस तरह से बीजेपी हरियाणा के बच्चों का हक खा रही है, वो ना खा पाए। आज अगर बीजेपी हरियाणा में तानाशाही की प्रवृत्ति में है, तो उसका मुख्य कारण इनेलो नहीं है। इनेलो को जनता ने अहमियत नहीं दी। हमारी 2 सीटें हैं, इनकी 37 से 32 रहेगी। अब 32 में से 2028 में कितनी रहेंगी वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस अपना रोल अदा करे, हमें खुशी होगी। ठीक है, क्योंकि हम भी विपक्ष में है, कांग्रेस भी विपक्ष में है। ठीक है। लेकिन आज भी नोट कर लेना, जब भी कोई बड़ा मुद्दा आएगा, हुड्डा साहब वॉकआउट कर जाएंगे। याद रखना, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, हर बार बोलता हूं, वॉकआउट कर जाएंगे। और सदन वॉकआउट करने के लिए नहीं होती है, सदन जनता की आवाज उठाने के लिए होती है। एक राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं जी राजरमन जी के पास जाऊंगा। जी राय सिंह जी। देखिए गोयल साहब, पहले तो मैं ओंकार जी को बता दूं कि हम विपक्ष की भूमिका सार्थक निभाएंगे, प्रत्येक मुद्दे पर विचार रखेंगे और जनता के मुद्दों को उठाकर इनको घेरेंगे। दूसरा एक बात रह गई थी गोयल साहब कि मेरे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि इनेलो के राज में नौकरी लगाने वाले जेलों में थे। अरे आप याद रखो, आपने ही उनको रेड कारपेट बिछाया था। अजय सिंह चौटाला को और ओम प्रकाश चौटाला जी को आप ही जेल से निकाल कर लाए थे, स्वागत किया था। ये भूल जाते हैं, 5 साल इकट्ठे रहे, चोर मसेरे भाई। आज नैतिकता की बातें कर रहे हैं गोयल साहब, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं हर मुद्दे पर। ठीक है राजरमन जी, आपका रिएक्शन जल्दी से। देखिए, पहले मैं ओंकार जी को याद दिला दूं कि ओंकार जी और के 2 विधायक नहीं है, उनका एक विधायक है। एक विधायक ने तो उनके ये कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का पहला विधायक हूं। कांग्रेस भी 37 से 32 पे आ गई और इनेलो भी 2 में से 1 में आ गई। हमारी सिरदर्दी है। तो आप भी अगर नहीं कहा, अर्जुन चौटाला जी ने तो बताइए आप। सुनो, कहा तो इस प्रकार से ये तो घटते जा रहे हैं। इनके पास हम स्वागत करते हैं। अगर ये चर्चा करेंगे तो हमारी सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हर बात का जवाबदेही तय करते हैं, हर एक प्रश्न का इनका हम जवाब देंगे। ये क्वेश्चन लगाए, लेकिन ये क्वेश्चन की बजाय वॉकआउट कर देते हैं। हम एक एक बात का जवाब देंगे। हाँ जी, ओंकार जी कुछ कह रहे हैं। वरुण जी, पहली बात तो मैं अपने भाई का वहम दूर कर दूं, सीजेपी कोई राजनीतिक दल रजिस्टर्ड नहीं है।
मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर हूँ, मैं भी वहां पे गया, धरने में गया, अर्जुन चौटाला जी भी गए। अरे आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ठीक है, हम ओके। जनता के साथ हैं, ओके, आगे हम पॉइंट युवाओं आप के बीच में आपने साथ कहा हैं। इंटरव्यू करना जी, हमारी राजरमन जी। पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी है, इनेलो, तुम्हारे को किस चीज की देखिए, दिक्कत है? जो इनेलो है वो किसी ना किसी बहाने अपनी मरी हुई राजनीति को जिंदा करना चाहती है। वो ये अरे चाहती है कि मरेगी, कैसे ना कैसे तुम्हारी भी चंद मरेगी, फॉलोअर्स के चिंता लिए कर इन्होंने लो। जननायक चौधरी अरे देवीलाल 2009 जी की तक जो तुम्हारी मरी वो पड़ी थी थी। राजनीतिक अभी विरासत मरेगी थी, उसको चिंता बेच न दिया करो। चंद अभी फॉलोअर्स तुम्हारा के लिए। घमंड वो युवाओं में कहते हैं कि हम निकला। कांग्रेस पार्टी है। बहुत अरे जब जल्दी कांग्रेस निकलेगा पार्टी की तुम्हारा रजिस्टर ही नहीं है घमंड। तो आप उसके बहुत पहले जल्दी विधायक कैसे हो गए? झोला भी उठेगा। ओंकार जी, जब तुम्हारा भी वो उठेगा रजिस्टर ही झोला। नहीं है क्यों तो आप चिंता कैसे कर उसके रहे हो? विधायक हो गए? तुम्हारा झोला तो भी उठेगा। पहले आप अपने अर्जुन अरे चौटाला अभी जी तो को घमंड समझाएं निकला है। कि उनको क्या अभी बोलना एक है। दिन हुआ है। चलिए ठीक पहले है, उनको मुद्दा ये छोड़ बताएं दीजिए कि वो और इनेलो में आगे सत्र की नहीं, तारीखों का उसके जब बाद ऐलान उन्होंने होगा कहा ही नहीं कि वो तब इनेलो में है। होगा। एक दिन हुआ, मौजूदा एक दिन। परिस्थितियों में सबसे- ये दिन समझ पहले रहे झोला हैं उठा कि तुम्हारा। परिस्थितियां क्या कुछ कह रही हैं और आने वाले दिन शर्म करो, शर्म। प्रदेश की राजनीति एक के लिए दिन कैसे पहले होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट तुम है। आप नीचे तीनों मेहमानों लगे का जुड़ने के लिए धरती बहुत पे। बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।